तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आदित्य स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की तारीख से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द IPL हिस्ट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैम कुरैन। तो दोस्तों सैम कुरैन जो है ये बेसिकली IPL हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर गार्जियन अ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। सो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एयर बायलेटरल एक्सरसाइज है वीर गार्जियन, ये दोस्तों किन दो देशों के बीच में कंडक्ट करी जाती है? तो ये कंडक्ट करी जाती है आपकी इंडिया और जापान के बीच में। दोस्तों इस इमेज के अंदर आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर कंट्री लिखी हुई है। जैसे गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट होती है, एक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट करी जाती है, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में होती है, कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट करी जाती है, मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट करी जाती है, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट करी जाती है। ऐसे करके आप आगे भी रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लगाया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द विन फ्यूचर प्राइज़ 2022। 2022 का विन फ्यूचर प्राइज़ किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है दोस्तों आपके प्रदीप थालापिल जी को। नाम ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेज़ल वैक्सीन्स इन इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में ही भारत बायोटेक को जो है नेज़ल वैक्सीन्स बनाने का बेसिकली मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट। अब वो बनाएगी और 18 ईयर्स और 18 ईयर्स के ऊपर वाले लोगों के लिए अभी वैक्सीन बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों कोविड दोबारा से फैल रहा है और दोबारा से बहुत सारी चेतावनियाँ, वही गाइडलाइंस का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी शहर से हैं ध्यान रखें अपना और काम करते रहें। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन विच कंट्री। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन ने एक दो दिन पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार के ऊपर हाल ही में ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे पहली बार रेजोल्यूशन को पास किया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट यूएनओ को एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यूएन। दोस्तों यूएन के मेजर जो है 6 कंपोनेंट्स हैं। द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटेरिएट। एंड ये 6 के 6 ही दोस्तों इस्टेब्लिश करे गए थे 1945 के अंदर। कि जो नेम है यूनाइटेड नेशंस, आप चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बोलिए चाहे यूनाइटेड नेशंस बोलिए, बात एक ही। द नेम यूनाइटेड नेशंस कॉइन किया गया था इसको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस वर साइंड इन 1942 बाय 26 नेशंस प्लेजिंग देयर गवर्नमेंट्स टू कंटिन्यू फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स एंड बाउंड देम मेकिंग अ सेपरेट पीस। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त का ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली दोस्तों। और हालांकि देखा जाए तो यूएनओ भले ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसकी जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो चुकी है आज के समय में, क्योंकि चाइना जिस स्पीड से काउंटर करता है यूएनओ को वो देखने वाली बात है। और बहुत सारे छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो यूएनओ के अगेंस्ट में है, लाइक सार्क हो गया, आशियान हो गया। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएनओ के जितना ही बड़ा काम करते हैं। दोस्तों आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी के अंदर बनते आए हैं और बनते रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनको ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में चुना जाए। तो आज अपन एनी बेसेंट के बारे में देखेंगे। एनी बेसेंट वॉज बॉर्न एनी वुड इन लंडन टू एन Irish origin family. Besant lost her father at the age of 5, which left the family poor. Her education was provided for by a friend of her mother. Annie Besant converted to Theosophy after meeting Helena Blavatsky in 1889. She came to India for the first time in 1893 as a part of the Theosophical Society. Annie Besant was the society's president from 1907 to 1933. Besant played an important role in the independence movement of India. Annie Besant set up the Central Hindu College at Banaras. Important point है, नोट कर सकते हैं आप इसको कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनारस उसको इस्टेब्लिश किया था एनी बेसेंट ने। शी मेट मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने BHU को इस्टेब्लिश किया वो है मदन मोहन मालवीय, who joined forces to found the Banaras Hindu University in 1916. The Central Hindu College became the university's first constituent college. She joined the Indian National Congress and demanded government action towards the self-rule, और उनका बहुत ही famous statement है ये। When the First World War broke out, she said, England's need is India's opportunity. तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है ऐसे में भी एक क्वेश्चन बन जाए कि इंग्लैंड्स नीड इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी, हाउ, एक्सप्लेन, डिस्कस, थ्रो सम लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट, ऐसा करके कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों। तो इसका काफ़ी डीप मीनिंग है, समझने का प्रयास करिएगा। बाकी एनी बेसेंट के बारे में जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हो सकती थी वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। दोस्तों ये है अपने महान देश भारत का नक्शा। ये जो आप ग्रीन जो ट्री से देख रहे हैं ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स इंडिया के। मैंने सोचा कि क्यों ना इम्पोर्टेंट प्लेसेस के अंदर आज नेशनल पार्क्स को डिस्कस किया जाए, क्योंकि नेशनल पार्क से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है दोस्तों नेशनल पार्क्स, आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में। तो आप इस मैप को अच्छे से डिटेली डिस्कस करिए और नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़िए, कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर, या अगर मुझे डिस्कस करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर आप एक नेशनल पार्क्स के ऊपर ही वीडियो बना दीजिए। दोस्तों ये है प्रीलिम्स फैक्ट्स, एक नज़र में देख लेते हैं इनको भी। लिव इन रिलेशनशिप कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेट बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। ये बहुत अच्छी बात है, ये पर्सनली मुझे बहुत सही लगा। देखिए दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसको दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लाया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लिव इन रिलेशन में हो और आप किसी के ऊपर वायलेंस कर रहे हो, इट मीन्स आपकी गलती है। और मैं समझता हूँ ऐसी कंडीशन में सामने वाले पार्टनर को भी छोड़ देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए। खैर, लिव इन रिलेशनशिप कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेट बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी। Government orders random COVID testing for international passengers across all the airports in the country. India plans changes in insolvency and bankruptcy code for quicker resolution of builders insolvency. दोस्तों ये है यूपीएससी प्रीलिम्स का PYQ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 21st of June द सन। दोस्तों बेसिकली 21 जून को क्या होता है, सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्किल। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस का PYQ। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। किस तरीके से डिजिटल इनिशिएटिव्स ने एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, कंट्रीब्यूट किया है उसके डेवलपमेंट के अंदर,
यही आपको जो है दोस्तों एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। दोस्तों ये है डेली वोकैब। सबसे पहला वोकैब है इनवॉयलेबल, जिसका मतलब होता है दोस्तों अनब्रेकेबल या फिर अनचेंजेबल। दूसरा है वर्नैकुलर, मतलब एवरीडे लैंग्वेज। तीसरा है दोस्तों डेफिएंस, रिफ्यूज़ टू ओबे समवन और समथिंग। सो ये है सी सेट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 11.7। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कॉस्ट को 100 माना गया है, सेलिंग प्राइस इतनी हो गई 105, 5% का प्रॉफिट लगा। तो उसके बाद फाइनली प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट, वो आया है 11.7%। सो दोस्तों ये था आज का सेशन। बहुत कम समय के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूँ और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। चलिए मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, प्यार देते रहें। जय हिंद।